जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जो आज की कथा है और जो पहला शक्तिपीठ है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं वह हिंगलाज माता शक्तिपीठ, जो पाकिस्तान बलोचिस्तान में स्थित है। इसे नानी मंदिर भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर सती माँ का सिर कटकर गिरा था। इस जगह की सबसे सुंदर बात मुझे यह लगी कि यहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों भक्त दिल लगाकर माँ की सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि माँ के लिए तो ना ही कोई हिंदू है और ना ही कोई मुसलमान। माँ के लिए तो केवल उसकी संतान ही सबसे प्रिय है। माँ के लिए तो दोनों ही प्यारे हैं, दोनों ही माँ के आंख के तारे हैं। ये मंदिर सतयुग से यहाँ पर कायम है और हमेशा कायम रहेगा। कोई भी इस मंदिर को आज तक बर्बाद नहीं कर पाया। यहाँ पे बहुत से घटित चमत्कार भी हुए हैं। ये जो मंदिर है ये यहाँ पे सतयुग से कायम है और हमेशा रहेगा। कोई भी यहाँ पर इस मंदिर को आज तक बर्बाद नहीं कर पाया है। यही कुदरती देन है इस मंदिर की, यही एक करिश्मा अपने आप में है। ये जो आप माँ की दो पिंडियाँ मूर्तियाँ देख रहे हैं ये एक्चुअली में एक माँ है और एक जो उनके साथ में है आप देख रहे हैं वो उनकी योगिनी है। ऐसा कहा जाता है कि उस समय माँ की जो योगिनी थी उनकी बहुत प्रिय थी और वह उनके साथ साथ घूमती थी। इस मंदिर में कोई दरवाज़ा नहीं है पर फिर भी कोई कॉलम नहीं है, फिर भी ये पिंडियाँ और मूर्तियाँ अपने में स्थित हैं। ये भी एक अपने में ही करिश्मा है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई दरवाज़ा कोई कॉलम नहीं है। इसके बाद मंदिर तक ऊपर जाने के लिए 325 सीढ़ियाँ हैं। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पे भी वैष्णो देवी के जैसे गुफा है, छोटी सी गुफा है। जी हाँ, और यहाँ पर भी माँ कन्या रूप में प्रकट हुई थी। यहाँ पर भी पानी अपने आप टपकता रहता है। यहाँ की एक मान्यता है कि यहाँ का पानी कभी ख़त्म होता ही नहीं है। आरती के बाद अपने आप दूसरे दिन अगर आप देखेंगे भर जाता है। ये जो है ये अंदर के माँ के गुफा दर्शन है जहाँ पे माँ प्रकट हुई थी। जी हाँ, मुझे यहाँ की ऊर्जा, यहाँ की एनर्जी एकदम वैष्णो देवी माँ मंदिर जैसे लगी। ऐसा मानना है यहाँ का कि ये गुफा के रास्ते से ही माँ यहाँ तक पहुँची थी। ये गुफा के बाहर एक बड़ा सा पत्थर होता था, उसकी भी एक कहानी है। पहले इस मंदिर के नीचे पास में ही गांव होता था। ऐसा कहा जाता है कि जब ये पत्थर अपने आप गिरा था तो किसी शक्ति ने उसे अपने आप हवा में जैसे रोक दिया हो। ये अपने आप चिपक गया एक छोटी सी जगह पे। कहते हैं कि माता रानी ने खुद ऐसा किया था अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे शिवजी भैरवनाथ के रूप में माता के साथ रहते हैं। ये जो आप नदी देख रहे हैं इसे हिंगोल नदी रिवर कहते हैं। यहाँ पर जितने भक्त आते हैं यहाँ पर स्नान करके स्वच्छ होकर ही माँ के दर्शन करने जाते हैं। जैसे वैष्णो देवी में बाण गंगा है वैसे ही यहाँ पर ये नदी है। तो एक और सिमिलैरिटी, ये जो मंदिर है ये कराची से 10 किलोमीटर दूर है। ऐसा मानना है कि यहाँ पर श्री राम भी जब रावण का उनने वध किया था वो यहाँ पे आए थे, उन्होंने हवन करवाया था यहाँ। गोरखनाथ और गुरु नानक जैसे महान संत भी यहाँ आए थे। आप सबके साथ अब मैं एक कथा शेयर करूँगी। बात बहुत पुरानी है। एक दिन श्री गणेश जी और कार्तिकेय जी ने फैसला किया कि वो हिंगलाज माता की पूजा करेंगे जहाँ पर माता सती का ब्रह्मयंत्र गिरा था। ब्रह्मयंत्र क्राउन चक्रा होता है। ये ब्रेन के पास एक खोखला सा पार्ट होता है जहाँ से आत्मा बाहर निकलती है। तो माँ सती का वो अंश वहाँ गिरा था। तो जब गणेश जी और कार्तिकेय जी वहाँ पहुँचे तो ऐसा पूजा कर नहीं पाए क्योंकि वहाँ जाकर उनको पता चला कि वहाँ पे एक हिंगोल नामी राक्षस ने हर जगह अपना हाहाकार मचाया हुआ था, डर फैलाया हुआ था। तो जब उस राक्षस को पता चला कि श्री गणेश जी और कार्तिकेय वहाँ पूजा करने आए हैं तो उसने उन पर हमला कर दिया। तो तभी वहाँ पर माँ के भैरव जी प्रकट हो गए जो शक्तिपीठ के भैरव है और उन्होंने उन पर उस राक्षस पर हमला कर दिया। यहाँ पे काल भैरव जी भीम लोचन के रूप में प्रकट हुए थे। पर उस राक्षस के ऊपर तो ब्रह्मा जी का दिया हुआ वरदान था, पर उसके अतिरिक्त उन्होंने अपने ब्रह्मास्त्र से श्री गणेश, कार्तिकेय और भैरव जी तीनों को बंदी बना लिया।
तभी उसी समय माँ हिंगलाज प्रकट हुई और उन्होंने अपने नखूनों से उस राक्षस को नोच डाला। ये जो रूप है माँ का, ये शक्ति का सबसे पुराना प्राचीन रूप है। तो अपने नखूनों से नोचकर जब उन्होंने उस राक्षस का वध कर दिया, यही कारण है कि उनका नाम हिंगलाज माता पड़ गया। और उन्होंने अपनी शक्ति के इस रूप से पूरे मकरन को, ये जगह जहाँ ये मंदिर है इसे मकरन कहते हैं, और वहाँ के लोगों को भी उस दानव के प्रकोप से बचाया। कहा जाता है कि इस मंदिर को बहुत से राजा, जो मुगल राजा थे, उन्होंने तुड़वाने की भी कोशिश की, पर इस मंदिर में एक खरोच तक नहीं आई। तो ऐसी शक्ति है, ऐसी लीला है इस मंदिर की। ये भी कहा जाता है कि महाभारत के समय पांडव भी युद्ध के बाद यहाँ आए थे और उन्होंने आकर यहाँ अपने पाप धोए थे। उन्होंने सच्चे मन से माँ की आराधना की थी और पाप मुक्त हुए थे। यहाँ पे एक और चीज़ मानी जाती है कि जो लोग हिंगलाज माता की पूजा करते हैं, उनको, जो इनके मंदिर के भैरव हैं, उनकी भी पूजा करनी पड़ती है। उनकी पूजा करे बिना पूजा मानी नहीं जाती है। इनकी एक और स्टोरी भी है, पूजा मानी नहीं जाती है। इनकी एक और स्टोरी भी है, और वो है कि जब परशुराम जी 12 क्षत्रियों की पूजा करी थी तो माता रानी ने उनको प्रोटेक्शन दी थी, उनकी रक्षा की थी, और परशुराम जी को उनको डिस्गाइज कर दिया था, उनका भेष बदल दिया था। परशुराम को ये लगा था कि वे 12 क्षत्रिय के वो ब्राह्मण ही हैं। एक और स्टोरी है कि सिंध के राजा रतन सेन ने, जो क्षत्रिय थे, तो परशुराम ने इनका भी वध कर दिया था, पर उनके बच्चे माता हिंगलाज के बहुत बड़े भक्त थे और रत्न सेन भी माता के भक्त थे। तो माता के मंदिर में उनके शरण में चले गए थे, तो माता ने उनकी भी रक्षा की, उनको भी छुपा दिया था, उनका भेष भी बदल दिया था। तो परशुराम जब एक बार उनके कासल में गए थे तो वे उन्हें वहां नहीं मिले, वो भी बच गए थे परशुराम के प्रकोप से। ऐसी करुणामयी है ये माँ। ये जो माता का मंदिर है, यहाँ पे कोई पुजारी नहीं है, ये बात भी आपको जाननी चाहिए। यहाँ पे माता की सेवा एक मौलवी जी करते हैं। तो ये थी कथा माँ हिंगलाज देवी माँ की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि संतान जब भी कोई दुख में होती है, कोई पीड़ा में होती है, माँ उसकी रक्षा करने स्वयं खुद आती हैं। हमें माँ को पुकारना भी नहीं पड़ता, बस वो आ जाती हैं। और उनके लिए सब संतान एक समान है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, क्योंकि उनका यही मानना है कि हर एक उनकी दिव्य शक्ति है, दिव्य ज्योत है। आज आप बताइए कि आपका क्या मानना है, आपको ये पोस्ट कैसा लगा? नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर शेयर करिएगा। तो जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। थैंक यू यश रजानी फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। Today we're going to start with the Shaktipeeth series, and today we're going to talk about the first Shaktipeeth, which is called Hinglaj Devi Temple or Nani Mandir, which is situated in Pakistan, in Balochistan, 10 kilometers away from Karachi, in the Makaran coast. These two idols that you see clubbed together are basically one of Durga Ma and one of a Yogini. In the ancient times, it is said that her Yogini used to always accompany the mother goddess. It is said the head of mother goddess Sati fell here. The beauty of this place is that here both Hindus and Muslims pray together here. But the reality and the truth is that in the eyes of the mother goddess, there is never a Hindu or a Muslim. There is never a difference, because for her, all children are the same, as each one is really precious to her. It is said that this temple is there since the Satyug. No one has ever been able to damage this temple in any way. This temple has no walls, no columns, but this itself is a very miraculous thing, that without any support, these idols are there on their own. There is some form of miraculous energy which is holding them. There are many miraculous stories associated to this temple. Anyone who comes here never goes back home empty-handed. This place really reminded me a lot like Vaishno Devi temple. This temple is surrounded by huge hills. So there are no doors to this temple. Just like now you will see a picture where you will see this, exactly what I'm trying to say.
Then there are 325 steps which lead you up. Just like Vaishno Devi, there is a gufa, a cave, and it is said that the mother goddess herself manifested here. She manifested as a small girl. If you can see this picture, there is water dripping. It is said that the water here never ends. A lot of water is used, but next day after Aarti, it comes back again. It is said that through the gufa, the Devi goddess manifested herself at this place in a form of a small girl. And when she manifested, there was a huge stone just outside this gufa, which actually covered the gufa. There is a story also associated to this stone as well. In ancient times, there used to be a village just next to the mandir. It is said that the stone was seen hanging in the air. It is said that the mother goddess herself was holding on to this stone as she wanted to protect her beloved devotees. So till today, there is some Shakti holding on to this stone, which is none other than Mother Goddess herself. Lord Shiva in form of Bhairav too resides in this temple. This Hingal river is considered to be the sacred river of Masati. Each devotee, before visiting the Mother Goddess temple, takes in a bath here and gets cleansed. It is said that even Lord Rama visited this temple after slaying Ravan. It is said that even saints like Gorakhnath and Guru Nanak Ji used to come here, pray, sit in meditation, and connect with the goddess energy. Now I'm going to be sharing a few stories with all of you. Now we're going to talk about real ancient time, where Lord Ganesha and Kartikeya decided to go and pray to Hinglaj Mata as your Sati Ma's head had fallen. Actually, it was the crown chakra which had fallen here. The crown chakra is actually a very powerful spot, spiritual spot, from where the spirit normally comes out. It has tremendous energies and miraculous essence to it. So finally they reached there and wanted to pray, but they were unable to do so because there was a demon called Hingal who had created a terror everywhere. So when this demon got to know about Ganesha and Kartikeya, he attacked both of them. Suddenly, on seeing this, Lord Bhairav appeared there, but the demon was given a boon by Brahmaji. The demon captured all three of them. This form of Bhairanath is also the protector of this Shaktipeeth. Kal Bhairav appeared in form of Bhimlochan here. When the demon had captured all three of them, because he was given boon by Brahmadev, and he took advantage of that boon. Suddenly, Mother Goddess in form of Hingla Devi appeared and attacked the demon. She scratched the demon by her claws and bleeded him to death. This is the reason why she is called Hinglaj Mata, the most ancient goddess Shaktis of the times. She is also prayed in form of Durga here. This way she protected the whole place of Makran and the devotees who lived there at that time. There are real stories where we get to know that ancient Mughal rulers, they tried to even hamper and destroy this temple. They were unable to do that, not even a scratch came into these temples. Well, there is another strong saying about this mandir, that is that whosoever comes here to pay visit and pray to Hinglaj Mata also has to pray to the Bhairav of this mandir. The puja will not be considered complete until one does this. There is another story, and that is that when Pashuram had prayed in the name of 12 Kshatris, the divine mother goddess had given protection to these, and she had disguised Pashuram. Pashuram thought that these 12 Kshatris are Brahmins only. There is another story about the Sindh king, Ratan Sen, who was himself a Kshatri. Kshatri here means Mughal. So Pashuram had killed him too, but his children were staunch believers and devotees of Ma Durga, of Hinglaj Devi. So once when Pashuram had gone chasing to find them, he could not find them in the castle. She had hidden them. Even Ratan Sen was himself a very strong devotee of Ma Durga. The mother goddess gave him refuge in his temple and protected him. She had disguised him too.
Such a wonderful love she has for her children. By this we understand that Mother, Divine Mother, is always there to protect her children. And there is no difference. She doesn't differentiate between any child, whether one is a Hindu or a Muslim. She only connects with love. For her, we are just children and we are all the same. We are her precious jewels. We are her lights. And we are here to recognize that and spread that love and light. I strongly feel about this. That's why I shared this. What do you feel today? Please share in the comment section. Thank you Yash Rajani for all the information and pictures for the Shakti Peeth. Raghav Bhai, it's your Rai. Thank you for your help. And Abhishek MS Chandu for your help too. Thank you. With this little thank you note, I will end this post here. Jaikara Shera Wali Da Bol Sache Darbar Ki Jai. So we'll meet tomorrow with another Shakti Peeth.